ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। आज की शिव चर्चा में बड़ा मनोहारी प्रसंग है। वो प्रसंग क्या है कि रुद्र भगवान तपस्या कर रहे हैं और जो तारक है राक्षस, वो बड़ा उपद्रव मचा रखा है और इतना बड़ा उपद्रव मचा रखा है कि सारे देवता परेशान हैं। इंद्र इत्यादि बहुत दुखी हैं। जब उनके बस का नहीं होता कुछ, तारक उनका इंद्रासन भी ले लेना चाहता है। सब इंद्र इत्यादि बहुत दुखी हैं। इंद्राज से तारक कहता है कि स्वर्ग मेरा है, तुम्हारा नहीं है। हाँ, मैंने तपस्या की, मुझे उत्तम फल मिले, अब मैं स्वर्ग का मालिक मैं हूँ। स्वर्ग का राज कदाप किसी और को नहीं करने दूंगा। अब इंद्राज जो थे उन्होंने सोचा क्या किया जाए। केवल शंकर भगवान इसका कुछ उपाय कर सकते हैं, और शंकर भगवान जो हैं वो तो तपस्या में लीन है। किस प्रकार से रुद्र की, शंकर जी की तपस्या भंग की जाए, उनको सामान्य स्थिति में लाया जाए, ऐसा देवताओं ने विचार किया। तो विचार करने में सब ने देवराज इंद्र के साथ ये तय किया कि कामदेव को भगवान शंकर के इस तपस्या को भंग करने के लिए तैयार किया जाए और भेजा जाए। कामदेव भाई बुलाए गए इंद्र द्वारा। इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो कामदेव को बुलाए और कामदेव से बताया कि भैया यही काम आपको करना है। पहले तो कामदेव ने मना कर दिया कि ये मेरे बस का नहीं है भाई, मैं शंकर जी का सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने बताया कि नहीं, ये देवताओं का काम है, सब देवता विलीन हो जाएंगे और तारक राक्षस का इस पर अधिकार हो जाएगा, तो कामदेव तैयार हो गया। ठीक है, देखता हूँ, विचार करता हूँ, जाऊंगा। फिर काम चला अपने साथियों के साथ। बसंत उसका साथी है, बसंत को लेकर पहुंचा जहां शंकर जी अपनी तपस्या कर रहे थे। और भगवान शिव पर उसने कई बाण चलाए। जब कई बाण कामदेव ने चलाए तो शंकर जी के मन में प्रेम का और प्रीति का, आकर्षण का भाव पैदा होने लगा और तपस्या से उनका धैर्य छूटने लगा। जब शंकर जी ने देखा कि उनका धैर्य छूट रहा है, धैर्य में कमी हो रही है, तो महायोगी महेश्वर बड़े आश्चर्यचकित हुए। और मन ही मन ये विचार और चिंतन करने लगे कि बात क्या है, मैं तो बड़ी उत्तम तपस्या कर रहा था, कहाँ से वो कैसे विघ्न आने लगा भाई इसमें। किसी कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है, ऐसा शंकर भगवान सोचने लगे। जब वे विचार कर रहे थे, महायोगी परमेश्वर शिव अपनी शंका पर विचार कर रहे थे, तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखा। जब उन्होंने अपने वाम भाग में देखा तो देखते क्या है कि बाण खींचे हुए कामदेव खड़ा है। वह कामदेव जो है, मदन जो है, अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण शंकर पर छोड़ना चाहता था। जब ऐसी अवस्था पर भगवान शंकर की उस पर दृष्टि पड़ी तो गिरीश को तत्काल क्रोध आ गया, रोष चढ़ाया। जब उन्होंने आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए कामदेव को भगवान शंकर ने देखा और सोच ही रहे थे क्या करना चाहिए, तब तक कामदेव ने अपना अमोघ अस्त्र छोड़ ही दिया। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। शंकर भगवान और कुपित हुए। भगवान शिव पर अपने अस्त्र को व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र समस्त देवताओं को लगा चिल्लाने, दौड़िए आइए, स्मरण करने लगा। और जब कामदेव ने अपना प्रयास निष्फल हो पाया तो भय से भी व्याकुल हो उठा
कि जिस काम के लिए आया तो काम कर नहीं पाया, उल्टे और माने दंड भुगतना पड़ रहा। कामदेव का स्मरण करने पर इंद्राज सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शंकर के ललाट के मध्य भाग से, जो उनका तृतीय नेत्र है, वहां से तृतीय नेत्र खुला और बड़ी भारी आग की लपट प्रकट हुई और उसकी ज्वालाएं इतनी भयानक थीं वो ऊपर उठ रही थी धू धू करते हुए, और उसकी प्रभा और प्रलयनाग के सामने वह जो था कामदेव पड़ गया। और जब कामदेव उस आग के सामने पड़ गया तो वो जल के भस्म हो गया। उस कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर हाय 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 है, ये क्या कर डाला शंकर जी आपने, लगे चिल्लाने, जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। और उस समय जब पार्वती को मालूम हुआ, पार्वती शंकर की सेवा में वहां पे थी उस आश्रम में अपने पिता की आज्ञा से, तो वे भी डर गईं, काटो तो खून नहीं। वे सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब रति को होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की विलाप करने लगी। रति रोते हुए मैं कहा, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊं, देवताओं ने क्या करा दिया मेरे पद से, मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर उन्हें नष्ट ही करा दिया। लगी अपने पति को याद करने, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्राणपीत, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रीतम, हाँ प्राणनाथ, ये क्या हो गया, इत्यादि इत्यादि रति लगी बिलाप करने। इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहते हुए रति हाथ पैर पटकने लगी, अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका बिलाप सुनकर वहाँ जितने भी देवता और जीव जंतु उपस्थित थे सब बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्रराज संपूर्ण देवता महादेव का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दिए और कहा कि काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और डरो मत। हम सब के सब देवता जो हैं महादेव जी से कामदेव को पुनः जीवित करा लेंगे, तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है न कोई दुखी देने वाला है, सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक मत करो। इस प्रकार से रति को कई बार आश्वासन देकर सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्तिभाव से प्रसन्न करते हुए बोले, उनकी प्रार्थना में कहे, हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, आप कृपा करके हमारे प्रार्थना को सुनिए। हे शंकर जी, आप कामदेव की करतूत पर भली भांत प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर काम ने जो कार्य किया है इसमें उसका कोई अपना निजी स्वार्थ न था महोदय। भगवान, इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से हम सब लोग, सभी देवता बहुत पीड़ित हो चुके हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हे नाथ, हे शंकर जी, इसे आप अन्यथा न समझें। हे देव, हे गिरीश, सती साध्वी रति अकेली यह दुखी होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंकर जी, यदि यह इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिन्न संहार कर डालना चाहते। रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको भगवान, हे ईश्वर, हे शंकर जी, हे देवादिदेव महादेव, रति का शोक दूर कर देना चाहिए। जब देवताओं ने इस प्रकार से शंकर जी से प्रार्थना की तो शंकर जी प्रसन्न हुए भाई और बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों,
तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। जो होना था सो हो चुका है। इसके बावजूद भी रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग, अनंग माने शरीर रहत रहेगा, शरीर नहीं रहेगा उसके पास, रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन सशरीर नहीं, अनंग रहेगा। अनंग माने शरीर रहित रहेगा। जब तक रुक्मिणी पद श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता तब तक, इसके बाद उसे शरीर प्राप्त हो जाएगी। जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म हो जाएगा। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूल उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। हे रति, उस समय तक तुम्हें संबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में संबरासुर का वध करेगा और सभी लोग सुखी होंगे और तुम भी सुखी हो जाओगी। तो शंकर जी ने फिर देवताओं से कहा कि हे देवतागण, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर बसाएगा। मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा, ऐसा शंकर जी ने देवताओं, ऋषियों, मुनियों से कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ प्रसन्नता हुई और उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से भगवान से कहे, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की ये सारी बात सुनकर, सारी प्रकार की प्रार्थना सुनकर, निवेदन विनती सुनकर करुणा के सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दे रहा हूं। काम आज से सबके हृदय में विराजेगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कोई क्षण इस संसार में नहीं होगा जब कामदेव सो रहा हो। कामदेव सबके हृदय में निवास करेगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय उस्थित करने वाले जितने भी देवता थे, ऋषि थे, मुनि थे, उनको देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और सबके साथ वो प्रसन्न हो गए। तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके रति को उनके कथन का आश्वासन दे सारे देवता अपने अपने स्थान के चले गए। काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। ये आज की सुचर्चा यहीं तक है। अब द्वापर में जब द्वापर आएगा तो भगवान कृष्ण जो है वह उनका प्राकट्य होगा और उनका विवाह जो है के बाद प्रद्युम्न नामक पुत्र पैदा होगा। इसकी कहानी आगे सुनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय।